पहले कहा जाता था माँ और बच्चे के बीच में अनकंडीशनल लव हो। मैं बचपन से सुनते आई हूँ माँ जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। बट आज इतने साल की होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मदर्स लव में भी एक कंडीशन है। अगर हमारे 3 या 4 बच्चे जो मेरे जैसा है, मेरी हर बात मानता है, हमारा थोड़ा लव अफेक्शन केयर उसके टुवर्ड्स बढ़ जाता है। जो बच्चा हमारे प्रोग्रामिंग से या हमारे थॉट से, हमारी विचारों से मैच नहीं करता, हम उसे थोड़ा कम प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ ना, किसी से कुछ मत बताइएगा, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा सिर्फ, क्या ऐसा है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और क्या सेम चीज आप अपने बच्चों के साथ रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो मिला है ना, हम वही रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पैटर्न है, न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं। तो हमारा हर बिहेवियर यहाँ की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम कर। तो जो बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, आप चाह के बाहर में कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ का पैटर्न चेंज करना होगा। उसके लिए आपको कॉन्शियसली अवेयरनेस में रह करके बहुत टाइम तक उस बिहेवियर के ऑपोजिट बिहेवियर, जो अच्छा जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने माइंड में, उस पर आपको काम करना, राइट? तो आज मैं कहती हूँ स्टार्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ इनर पीस। अनकंडीशनल लव वही दे सकता है जिसके अंदर इनर पीस है। और आप जितने सेंट्स को हमने सुना है, आपने भी जितने लोगों के बारे में पढ़ा है जो दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए, जो बहुत 1% लोग हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो, मोहम्मद साहब हो, जितने भी लोगों को, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, महावीर जी को देख लीजिए, जिनको भी आपको देखना है, जिनके बारे में भी पढ़ना है, वो सबसे अनकंडीशनल लव करते थे। क्योंकि अनकंडीशनल लव इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ इनर पीस। जिस दिन हम उस पीस को अटेंड कर लेंगे ना, हम सबसे अनकंडीशनल लव कर पाएंगे। आज एनिमल क्यों हमसे अनकंडीशनल लव कर पाते? क्योंकि उनके अंदर एक पीस है। थॉट प्रोसेस नहीं है ना, तो क्योस नहीं है वहां, राइट? तो हमें अपने इनर पीस पे काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि हम तभी जा करके अनकंडीशनल लव कर सकेंगे, राइट? एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मैं, लव से रिलेटेड, कि लव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर ने हमें बनाया था, तो हमें 2 इमोशंस के साथ ही दुनिया में भेजा था। लव, आप जॉय बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज फियर। 90% जो रेशियो अगर कहिए तो 90% लव का रेशियो था, 10% फियर का रेशियो था। आज हमने जस्ट उसको उलट दिया है। हमारे जीवन में 10% लव रह गया है, और मैं कहती हूँ 10% भी नहीं रह गया, आई थिंक 1 और 2% लव रह गया है। 98% हमारी लाइफ में सिर्फ फियर है, डर है। डर सिर्फ भूत प्रेत का ही नहीं होता है, हर चीज में डर है। आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, मैं प्रोजेक्ट अच्छे से अपना दे पाऊंगी, प्रेजेंट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आज मैंने खाना अच्छा बनाया, सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आज गई मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, 5 मिनट मुझे ऑफिस में लेट हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जाम में फंस गई तो बॉस तो नहीं नाराज हो जाएंगे। ये सब इट्स अ फॉर्म ऑफ फियर, इट्स अ फॉर्म ऑफ फियर। आज हम लोगों ने ना लव को सरपास करके फियर के हम उसमें एंटर कर गए। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लव। लव ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन which reduces the stress and promote happiness. ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन को हम लोग हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो जब आप लव में रहते हैं ना, तो ये हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहता है टाइम टू टाइम, और आपकी हीलिंग करता है। हीलिंग अगर का मतलब मैं आपको कहूँ तो फिजिकल हीलिंग करता है, मेंटल हीलिंग करता है, इमोशनल हीलिंग भी करता है, राइट? रिसर्च सेज हु एक्सपीरियंस लव इन देयर लाइव्स हैव लोअर रेट्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हार्ट डिजीज। आज जहां भी डिप्रेशन, एंजाइटी और हार्ट डिजीजेस है ना, तो मैं आज आपको सिखाती हूँ, आप समझ जाइएगा कि वहां पे जो सबसे चीजें लैक करती है ना, दैट इज लव। आजकल मैं जब भी अपने चैम्बर में होती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, तो मैं एक ही चीज, जब इन सारी चीजों को देखती हूँ, तो मैं उनके रिलेशन को जरूर, रिलेटिव को जरूर, क्योंकि मेरी पेशेंट्स मैक्सिमम फीमेल्स होती हैं, मैं उनके हस्बैंड से बात जरूर करती हूँ और उनको ये समझाती हूँ कि पहले अकेले में उनसे समझ लिया उनका दुख क्या है, मतलब जो मेडिकल पार्ट हुआ, फिर रूट में लेके जाती हूँ उनको कि मन में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, ग्रेट फिजिशियन जो है वो रूट तक जाते। एक बहुत सुंदर कोट है हिपोक्रेट्स का कि फिजिशियन ट्रीट द डिजीज ओनली, बट ग्रेट फिजिशियन ट्रीट द पर्सन हु हैज द डिजीज। तो आई एम ट्राइंग टू बी अ ग्रेट फिजिशियन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेशेंट के रूट लेवल पे जाने की जरूरत है, कि उनको ये पेन है तो उसका रूट लेवल का है। तो जब मैं जाती हूँ तो बहुत बार मैंने देखा है कि जो बहुत सुंदर रिश्ते हैं उनके जीवन के, या तो उनके बच्चे से उन्हें पेन हो रहा है, उनके हस्बैंड से हो रहा है, अपने लॉ से हो रहा है, अपने पेरेंट्स से हो रहा है, अपने ब्रदर सिस्टर से हो रहा है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दवा तो मैंने दे दिया है, बट इसकी हीलिंग को आप एनहांस कर सकते हो, सिर्फ अपना लव डोज बढ़ा दीजिए। पहले तो लोगों को बड़ा फनी लगता था, लेकिन आज एक्सेप्टेंस हो रहा है इसका। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा,
थोड़ा सा केयर सिर्फ बढ़ा दिया है, उतना जिस तरह से आप बोलते हैं वो लव तो हमारे खुद में ही नहीं है तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि उसमें बहुत फर्क आया है। मैं आज आपसे यही कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी परेशान इंसान को अपने आसपास देखें ना, तो आप उसका लव डोज बढ़ा दीजिए। एक चीज मुझसे एक बार मेरी एक बच्ची ने पूछा था एक मेरे सेशन में कि मैम आप एक हमेशा अच्छा बनने की बात करते हो कि अच्छा साथी बनो किसी का, किसी को प्यार दो, लेकिन हमें कौन देगा? हम तो दे रहे हैं बट हमें कौन देगा? इस खोज को कैसे पूरी करूं मैं? मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो मुझे बेइंतहा प्यार कर सके। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं? नहीं। तो मैंने कहा पहले आप बन जाइए वो इंसान, किसी को आप बेइंतहा प्यार करिए, खुदा आपको बहुत सारे लोगों के रूप में वो प्यार वापस लौटाएगा, ये मैं गारंटी। कहने का मतलब कि हम एक अच्छा इंसान खोजें कि हमें वो प्यार करे, उससे अच्छा नहीं कि हम खुद ही एक अच्छा इंसान बन जाए। किसी एक की खोज तो हम पूरी कर देंगे, राइट। थर्ड आता है लव स्ट्रेंथन्स न्यूरल पाथवेज एसोसिएटेड विद ट्रस्ट, एम्पैथी एंड रेजिलियंस। ये मैं मेडिकल का आपको बता रही हूँ कि लव में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है लव में कि वो आपके न्यूरल पाथवे को भी स्ट्रॉन्ग करता है। किस न्यूरल पाथवे को? जो ट्रस्ट, एम्पैथी और रेजिलियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सिर्फ एक लव दे करके हम अपने बच्चों में ट्रस्ट, एम्पैथी और रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं, है ना? कितनी सुंदर सी चीज है। हमें बहुत ज्यादा बच्चों को कोचिंग कराने की जरूरत नहीं, ये क्लास वो क्लास कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। पहला क्लास उसका माँ का ही क्लास होता है। वूम में हम ये चीजें सिखा सकते हैं। कुछ वूम में दिया, मान लो वूम प्रोग्रामिंग मिस हो गया मुझसे, आपके पास 0 to 7 years के अगर बच्चे हैं तो आप उस समय ये चीजें सिखा सकते हैं। हमने तो जब ये साइंस जाना तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, लेकिन मैंने तब भी प्रैक्टिस किया, क्योंकि ब्रेन को कहते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा रिप्रोग्राम किया जा सकता है, माइंड को रिप्रोग्राम हम कर सकते हैं, राइट। तो ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लव। और मैं एक चीज आपको बताती हूँ, वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी एंड वी ऑल आर वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी।